बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। शुरू करते हैं आज का दरबार। तो आज का टॉपिक है स्पाउस एम्पावरमेंट के बारे में। तो ये स्पाउस एम्पावरमेंट है क्या और ज़रूरी क्यों है? तो पहली चीज़ तो स्पाउस इसलिए बोला है क्योंकि भाई वुमेन एम्पावरमेंट दुनिया ने अब बहुत सुन लिया है। अब समय आ चुका है थोड़ा बदलने का। और बदलना इस प्रकार है कि अब सिर्फ मेल फीमेल को एम्पावर नहीं करेंगे, उल्टा भी होने वाला है। क्योंकि नॉलेज दोनों के पास है, सारे ही लोग वर्किंग फोर्स में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, तो उन्हें अपोजिट सेक्स को सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसलिए स्पाउस एम्पावरमेंट। लेकिन हाँ, ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। पहला मेन के पर्सपेक्टिव से होगा और दूसरा फीमेल्स के पर्स। तो यार पहले डिसाइड कर लेते हैं वो क्राइटेरिया कि किन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो वो हस्बैंड वाइफ जो कि डुअल अर्निंग है, या तो वो खुद ही एक फ्लैट में रह रहे हैं या अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, उसमें बच्चे हैं या नहीं हैं, आप इन एनी केस देख सकते हो ये वीडियो। ठीक है, तो अब बिना समय व्यर्थ किए सीधे उन पॉइंट्स पे चलते हैं जो एक हस्बैंड को करने चाहिए अपनी वाइफ को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, उसमें से जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी वाइफ को ना उनके काम में सपोर्ट करें, काम में, बिजनेस में। अच्छा, काम की डेफिनेशन यहाँ ऐसा काम है जिससे कि घर में चार पैसे आ रहे हैं। हिंदी में बोला चार पैसे आ रहे हैं, तो हाँ भाई, चार पैसे जो चीज़ ला रही है वही काम। ठीक, फिलहाल अब आप लोग में से कई लोग बोल दोगे कि यार क्या सपोर्ट कर दूं, मुझे तो पता भी नहीं है क्या काम है उसका, या आप बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री में काम करते हो। तो यार मैंने ना आपसे ये नहीं कहा आप उनका काम कर दो, आप उन्हें सपोर्ट कर दो। अगर आपकी सेम इंडस्ट्री है तो आप डेफिनेटली ऐसे इनपुट्स दे सकते हो जिससे उनकी ग्रोथ हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला ही था वीडियो के स्टार्ट में भी कि मैंने स्पाउस एम्पावरमेंट बोला है, बट जब मैं पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भाई आपसे सीखने लायक कुछ है। ठीक, तो आप मतलब कुछ तो सिखा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने कुछ सजेशंस दे दिए, ठीक है, कुछ एड ऑन्स दे कर दिए कि हाँ यार ऐसी चीज़ें कर लो, वैसे कर लो तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ना उनसे उनके काम के बारे में बात कर सकते हो, उनके जो उनका जो काम जा रहा है, जो ट्रैक जिस ट्रैक पे वो जा रहे हैं, जो उनके एम्बिशंस हैं, वो क्या करना चाहते हैं। और यार ये ना हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बस तुम तब ये सब सोचोगे, एम्बिशन, ट्रैक, प्रमोशंस, ऐसा नहीं है। ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। और अगर नहीं होता ना तो यार इंडस्ट्री बदल सकता है इंसान। उसके मॉनेटरी गोल्स हो सकते हैं, उसकी लाइफ के कुछ गोल्स हो सकते हैं, उन सबको मीट करने के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं आप। उनको उनका वर्क वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, नहीं लगता है, क्या चाहते हैं वो लाइफ से, ठीक है, कैसा काम करना चाहते हैं, समझो ना इसे। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, ये ना डायरेक्टली लिंक्ड है एम्बिशन से। अगर आप इसे अच्छे से करते हो, आप उन्हें अच्छे से सपोर्ट करते हो, उनके एम्बिशन को परखते हो, तो आप ये समझ पाओगे कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। और वो स्ट्रेंथ ही आपको उन्हें दिखानी है, जिससे कि वो लाइफ पे अगर गलत ट्रैक पे चल भी रहे हैं तो सही पे आ जाएंगे। अगर कुछ बेटर नहीं भी हो पा रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, या मान लो कोई काम नहीं कर रहा, कुछ बिजनेस कर रहा है, तो होता है ना भाई, चमकना है। मतलब बिजनेस में क्या है, चमकेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो जब आप डिस्कस करोगे उससे कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे कि आप इंश्योर कर पाओगे कि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, सही है या नहीं, सही ट्रैक है या नहीं। ठीक, तो ये हो गया सबसे ज़रूरी पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि आप ना उनको जैसे कार चलाना सिखा दो, या स्कूटी चलाना सिखा दो, या साइकिल चलाना सिखा दो। मैं यहाँ पे ये सिखा दो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो, हिस्टोरिकली ना जो फीमेल्स हैं उनको चीज़ें कम सीखने दी गई हैं। लोग बोलते हैं यार लेडीज़ अच्छी कार ड्राइवर नहीं होती। ठीक है, होता होगा यार, मतलब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, लोग वो फेंक फेंक के मारते हैं कि अरे यार देख ऐसा है, ऐसा है, इस रिपोर्ट में ये है, इस रिपोर्ट में वो है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यार, हिस्टोरिकली जब ना कोई इंसान सप्रेस्ड रहता है, उसको कोई चीज़ नहीं करने दी गई, तो वो इवॉल्व नहीं हुआ ना उसे सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सारे डेटा पॉइंट्स को भूल जाना है, और आपको अपनी बीवी को प्यार से समझा बुझा कर ट्रेन करना है किसी भी व्हीकल को चलाने वलाने में। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिकली भी अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। बट वेन देर इज़ अ नीड, देर इज़ अ नीड, यू कांट हेल्प इट। तो बेटर है ना यार, आपको कोई चीज़ आती है आप सिखा दो। वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगी वो, उसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा आगे। ये जो आपकी जो बीवी है भाई, मतलब अब आप डोनाल्ड ट्रंप, गलत रेफरेंस तो नहीं ले गया? ऐसे और रेफरेंसेस, तीन चार बार शादी कर चुके हैं, राइट? तो आप उनमें से तो नहीं हो, प्रोबेबली नहीं प्लान कर रहे होगे, एक ही बीवी है ना भाई आगे तक। तो ये समझो कि जैसे जैसे आप दोनों की एजेस बढ़ेंगी,
वैसे वैसे अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने कामों को संभालने के केपेबल होगे तो आप ही की लाइफ आसान होनी है अल्टीमेटली, ठीक है। इसलिए इंश्योर करो कि आप उनको जो भी व्हीकल आपको चलाना आता है, जो भी घर में अवेलेबल है, वो ज़रूर चलाना सिखाएं और उनको सपोर्ट करें इस चीज़ में भी, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन्हें टेक फ्रेंजी बनाने से एसोसिएटेड। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया ना मैंने। हाँ, तो टेक फ्रेंजी का मतलब ये है यार कि मैं थोड़ा इजी करके समझा देता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि ना कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में। आजकल फ़ोन बैंकिंग कॉमन, नेट बैंकिंग कॉमन हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि दोनों वर्किंग लोगों को रेफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यार करते ही होगे, आप फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हो ना। तो यार अगर आपकी वाइफ थोड़ा सा टेक्निकली लैग कर रही है किसी भी चीज़ में, मतलब उन्हें थोड़ा डर लगता है नेट बैंकिंग करने में, फ़ोन बैंकिंग करने में, तो सिखाओ ना उन्हें। उन्हें बताओ कि इसमें उतना रिस्क नहीं है, उन्हें बताओ कि ये उनकी लाइफ कितना ईज आउट कर देगी, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको ना उनको उनको लिबर्टी देनी है कि वो और चीज़ें सीख सकें। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि दोनों लोग कमा रहे हो और सिर्फ एक बंदा पैसा मैनेज कर रहा है, ठीक है। उन्हें भी सिखाओ ना इन्वेस्ट कैसे करते हैं। आप लोग ना बहुत क्या बोलते हैं, सिंगुलर माइंडसेट से सोचते हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि लाइफ इतनी अनसर्टेन है ना भाई, तुम्हें नहीं पता कि तुम कब अपनी प्यारी बीवी से दूर हो जाओगे। तो ऊपर वाले ने लिखा है जब तक का साथ है, तो यार उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाओ ना कि वो अपनी सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज कर सके। कल हो सकता है तुम्हारे बच्चों कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए लाइफ में, उनको चीज़ें करने में अगर दिक्कत आ रही हैं, टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, जबकि हो सकती थी, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ ना, आपसे सीखने लायक हैं चीज़ें यहाँ पे। आप उन्हें एम्पावर कर सकते हैं तो करिए, उन्हें बताइए कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। कई लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है अकेले ट्रैवल करने में, ठीक है। मैं रात की बात नहीं कर रहा, वो तो भाई हमारा एक सोशल ईविल है जो है, बट अकेले ट्रैवल करने में भी उनको दिक्कत आती है, उनको डर लगता है, एक एनजाइटी सी आ जाती है उनके अंदर। अगेन द सेम थिंग, एनेबल देम, हेल्प देम, ठीक। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे पिक करूँगा जो कि है कि घर के काम में भी हेल्प करनी है। अब यहाँ पे ना भाई ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इस पे आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कुछ भी पढ़ लो, डुअल ओपिनियंस है लोगों की, ठीक है, भयंकर। और कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो तो भाई साहब फेमिनिस्ट पीछे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं संभल के बोलूँगा, देखते हैं कितना संभल पाता हूँ। तो यार मैं ये बोलूँगा कि आप ना उनके जो जो भी आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या होता है, बर्तन मांजना, ठीक है, फिर बर्तन को पोंछ के लगाना। डिश वॉशर्स आ गए हैं वैसे आजकल, चाहो तो ले लो, थोड़ा लाइफ ईजी हो जाती है, सूख के निकलते हैं बर्तन, ठीक है। तो बर्तन को पोंछ के लगाना, उसके बाद आपका झाड़ू पोछा करना, उसके लिए भी वैसे रोबोज आ गए हैं, चाहो तो ले लो, ठीक है। वैसे उतने इफेक्टिव नहीं है, एनीवेज। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या है, और क्या है, क्या है, हम्म, 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 हम्म। खाना बनाना, हाँ, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बहुत लोगों के लिए आजकल। तो ये कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। फिर बच्चे हैं तो भाई बच्चों का बैग रेडी करना, उनका खाना रेडी करना, उनको स्कूल ड्रॉप करना, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़। फिर साथ में अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो जनरली मैंने देखा है कि यार फिर ना कई घरों में ये हाल हो जाता है कि फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, दवाई देना टाइम पे, ध्यान रखना चीज़ों का, खाना टाइम पे मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे ना आप अपने काम को थोड़ा सा डिवाइड कर लो। देखो यार मैं नहीं कह रहा आप ना इसको एकदम क्या बोलते हैं, एक दिन तू झाड़ू पोछा लगा एक दिन मैं लगाऊं वाली स्टेज पे ले आओ। बिकॉज मुझे नहीं लगता यार एक शादी में ये चीज़ इफेक्टिव है, और ये एक शादी में ये एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, जैसे जनरल केसेस में जो आज हमारी सोसाइटी है वहाँ यही होता है ना यार, लड़की लड़के के घर आती है, मतलब बेसिकली उसकी फैमिली के साथ उसे सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक। तो कई बार अब मान लो जनरली घर में सिर्फ 4 से 5 लोग रहते हैं, ठीक। लेकिन वही अगर गेस्ट आने पर 10 से 12 हो गए, ठीक। अब उस केस में अगर लड़के को सही में कुछ और काम है, मतलब कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, और वो समहाउ ये नहीं कर पाता, तो ये घर में तो किच किच का रीज़न बन जाएगा ना, कलेश का कारण बन जाएगा। हमें कलेश के कारण नहीं बनाने, आपस में बैठना है, बात करना है, ये बोलना है कि हाँ यार देख तेरे पे इतना काम है। अच्छा अगेन इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, वो ये है कि आपको ये भी इवैल्यूएट करना है कि आप दोनों के वर्किंग आवर्स जिससे ना पैसे आ रहे हैं वो कितने हैं, ठीक। वर्किंग आवर्स क्या हैं आपके। मान लो कोई इंसान 15 से 16 घंटे काम कर रहा है, कोई इंसान 6-7 घंटे ही करता है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि 6-7 घंटे वाले ने कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले सकते हैं, ठीक है। जो 15-16 कर रहा है उससे तो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक।
अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि यार 15-16 घंटे काम करके 6-7 घंटे वाले से कम कमा रहा है, तो भाई फिर तू जो 15-16 घंटे काम कर रहा है ना, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। बिकॉज यू कांट बी सेइंग कि यार मैं 15-16 घंटे ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ टीटी खेल रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ पूल में और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ बैठ के, और उसके बाद मैं स्टिल 15-16 घंटे लगा रहा हूँ। दैट्स नॉट जस्टिफाइड। आप अगर 15-16 घंटे काम कर रहे हैं एंड दैट इज रिजल्टिंग इन गुड मनी, देन इट इज़ ओके। ठीक। अब जनरली यार देखो, बहुत गुड मनी आ रहा है तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप इंडियन कंटेक्स्ट में हैं और यहाँ पे आपको हाउस हेल्प बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। स्टिल अगर आपको नहीं करना है ऐसा और आप डिवीजन ही करना चाहते हो काम का, तो मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बनाए, इन्हें सोचो, ठीक है, डिस्कस करो, इनके बेसिस पर दोनों मियाँ बीवी बैठो और अच्छे से सोचो कि कौन क्या काम कर सकता है, कौन किस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी लेनी है यार आपको। मतलब आप ना एज अ हस्बैंड जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, वो आपको करना है। ये मॉडर्न इंडिया है। अब फीमेल्स भी वर्किंग है, उन पे भी आपके बराबरी का कई बार लोड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको समझिए और उनको उनके रेगुलर कामों में हेल्प करिए। हाँ जी, तो ये ना पॉइंट्स वैसे कई और वीडियोस में, शॉर्ट्स में कुछ और लोगों के मुंह से डिस्कस हुए ही होंगे, बट एक्चुअली ना ये फॉलो नहीं होते अभी भी। क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे आप एम्पावर? उसके पीछे हैं कुछ इश्यूज, कुछ हिंड्रेंसेस। वो हिंड्रेंसेस समझने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े हिंड्रेंस वो है भैया मर्द की मर्दानगी, सो कॉल्ड मेल ईगो। कई बार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये कैसे करेगी? यार मैं 20,000 कमाता हूँ, 50 कैसे कमा लेगी? भाई ज़माना बदल गया है, तुम भी बदल जाओ और सुधर जाओ, क्योंकि ये अप्रोच ना सही नहीं है। आप एज अ कपल एक टीम हो। ठीक। आप में से किसी का भी काम अगर ज़्यादा रिवॉर्डिंग है तो है, उसे करने दो ना वो काम यार, और उसे सपोर्ट करो उल्टा, जो कि मैंने अपने पॉइंट्स में बोला भी। अपनी ईगो को वहाँ बीच में मत लाओ। ठीक। अब इसके बाद कई लोग सोचते हैं अरे मेरे बिना घर से बाहर कैसे चली जाएगी? भाई तेरे बिना घर से बाहर नहीं जाएगी ना, तो एक समय आएगा कि तुझे जब ज़रूरत होगी बाहर ले जाने की तो ले भी नहीं जा पाएगी। समझ में आ रही? तो बेस्ट है कि आप उन्हें एम्पावर होने से अपने मेल ईगो की वजह से ना रोकें। मतलब आप ये चीज़ समझो ना यार, ये आपके फ़ायदे की बात है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी वाइफ को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आप उनको ज़्यादा चीज़ें करने दोगे, ज़्यादा एक्सपोजर दोगे, जो कि हिस्टोरिकली फीमेल्स को नहीं मिला है, तो आपकी लाइफ बेटर होगी ना। तो अपने मेल ईगो को थोड़ा सा चेक में रख लो, कुछ गलत नहीं होना है। ठीक। दूसरा है भाई माँ का प्यार, जो करा देता है कई बार बहू से टकरार। अच्छा, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो कि फैमिलीज़ में रह रहे हैं। ठीक है। कई बार देखो, आपकी जो माँ है ना, आप तो उनके बेटे हो, उनका जो प्यार का लेवल है वो अलग है। अब कई माओं के साथ ये इशू हो जाता है। वैसे आजकल की माएँ भी बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो, उनको ये लगता है ना, वो थोड़ा ओवर पॉजिटिवनेस हो जाती है अपने बेटे को लेके। यार इसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, इसको तो काजू नहीं मिले, इसको कतरी नहीं मिली, इसको खजूर नहीं मिला। द पॉइंट इज कि यार ये ना, हो सकता है आपकी वाइफ को पता हो और वो अपने वे से चीज़ों को कर भी रही हो। तो यहाँ यहाँ क्या होगा कि उनके एंड पे जो बेसिकली जो आप एम्पावरमेंट के एफर्ट्स डाल रहे थे, कई बार उसमें ना हिंड्रेंसेज आ जाते हैं कि यार ये जॉब पे जाएगी तो तेरा ख्याल कौन रखेगा, ये जॉब पे जाएगी तो घर में बिट्टू का ख्याल कौन रखेगा, बिट्टू आपका बच्चा हो सकता है यार। मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो ख्याल की एक जिम्मेदारी ना, एक ऑब्लिगेशन है, वो आ जाता है ऐसे केसेस में जब नहीं समझ पाती वो। तो यहाँ पे ना एक्चुअली आपका ही रोल है। माँ आपकी है, परिवार आपका है, तो समझाओगे भी तो आप ही। और एक्चुअली इससे ना कलेश भी कम होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। ये बात अलग है कि भैया बोला जाता है बंदे ना फुटबॉल की तरह हैं, बीवी की भी सुने, माँ की भी सुने। बट यार एक्चुअली ना बंदे ब्रिज हैं। आप सोचो ना ये बात, लड़की आपके घर आई है, आपके परिवार में आई है, तो आप हो ना ब्रिज। आपको समझाना पड़ेगा ना दोनों तरफ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको करें, टकरार बचाएं, घर संभालें। चलो भाई अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या लिखा है मैंने? मेंटल बैरियर्स।
अच्छा, ये मेंटल बैरियर्स ना, ये आपके एंड पे नहीं है क्योंकि हमने मेल ईगो में कवर कर लिए हैं, ये आपके पार्टनर के एंड पे हो सकते हैं। जैसे मान लो आप उन्हें ना कोई चीज़ बार बार बोल रहे हो कि यार तुम्हारी ना जॉब सही नहीं लग रही मुझे, तुम ये पढ़ाई कर लो तो ये हो जाएगा। उन्हें नहीं समझ में आ रही, वो छोड़ ही नहीं रहा नौकरी। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एकदम हार नहीं मान लेनी। कई लोगों का मैंने देखा है कि भैया वो एकदम छोड़ देते हैं, छोड़ो क्या करना। भाई करना है, तुम्हें करना है। अगेन यू विल मूव फॉरवर्ड एज अ कलेक्टिव एंटिटी। तो आपको उनसे इन बातों को डिस्कस करना पड़ेगा, बार बार ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। देखो, परसीवरेंस इज द की। हमारे यहाँ जो हमें आज़ादी भी मिली ना, वो परसीवरेंस से मिली है, वॉयलेंस से तो कुछ होता नहीं है वैसे भी। तो आपको ना कंटिन्यूअसली बोलते जाना है, बोलते जाना है, बार बार यही बात बोलनी है। धीरे धीरे ना वो सबकॉन्शियस में बैठेगी उनके, और उन्हें समझ में आएगा एक दिन। आपको कोशिश करनी है कि आप कहीं से उठा के एग्जाम्पल्स दो। आपको कोशिश करनी है कि वो एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए जो भी आप चाहते हो उसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, उदाहरण देना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, विजुअलाइज कराना पड़ेगा। जब आप वो करा लोगे और जब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला कि उनके माइंड में 2% से लेके 20% तक का भी चेंज ना है। क्योंकि मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई 2 से 20 भी आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है। 100% तो पूरी सोच है ना। इतना चेंज कर लिया आपने, बहुत है। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, और वो बनाएंगे फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगे, जो भी मैं बातें कहता हूँ उसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, तो डेफिनेटली पॉइंट इट आउट। डू आस्क मी क्वेश्चंस एज अनोनिमस, और अपना नाम लिख के भी, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है। बाकी अब क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये कर देना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।